डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आपका पुनः स्वागत आर केमिस्ट्री क्लास। मैं डॉक्टर राजाराम, सहायक आचार्य पीजी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। बच्चों, आप सभी का बीएससी थर्ड ईयर में स्वागत और अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी परिस्थितियाँ चल रही थी कोविड की, इसके अनुसार आपको एक बार अस्थायी रूप से बीएससी पार्ट तृतीय के अंदर एडमिशन दे दिया गया। अकॉर्डिंग टू राज्य सरकार, यदि एग्ज़ाम लेने की परिस्थितियाँ सही हुई तो आपकी परीक्षा विश्वविद्यालय के नियमानुसार और राज्य सरकार के नियमानुसार ली जाएगी। लेकिन जैसे ही आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाता है तो हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, और हमारी क्लास के अंतर्गत आप लोग जानते ही हो, अपना जो विश्वविद्यालय का सिलेबस है, यूनिवर्सिटी का जो पाठ्यक्रम है, उसके अंदर अपने रसायन शास्त्र की 3 किताबें हैं, 3 बुक्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड इज ऑर्गेनिक एंड थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री। मेरे पास आपकी क्लास का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और मैं आपके इसी ग्रुप का मेंटोर भी हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और मैं जो पढ़ाऊँ उसको ध्यान से पढ़ें। इसके साथ ही साथ मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोग पीडीएफ की सहायता से अपने नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में ज़रूर प्रिपेयर करें। प्रिय विद्यार्थियों, परिस्थितियों के अनुसार देखने में आता है कि बच्चों की लिखने की प्रैक्टिस खत्म हो गई है, बहुत कम हो गई है। ख़त्म नहीं तो हम कह सकते हैं बहुत कम हो गई है। तो लिखने की प्रैक्टिस आप जारी रखें और अपनी जो लेखन की प्रक्रिया है उसको आप किसी भी प्रकार से कम ना करें, क्योंकि अपनी जो भावनाएं हैं, अपना जो केमिस्ट्री का कोर्स है, जो पूछा गया प्रश्न है, उसको कौन सी लैंग्वेज में क्या सटीक जवाब देना है, तो आपके पास लिपि भी होना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ वीडियो लेक्चर सुने ही नहीं, ठीक है, सुन लिया, देख लिया, समझ लिया, लेकिन पीडीएफ की सहायता से और आपको जो असाइनमेंट मिलता है उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपको लर्न करके अपने कॉपी में लिखने की आदत आप ज़रूर डालें। तो आज हम बात करेंगे हमारे यूनिट फर्स्ट जो है बीएससी पार्ट थर्ड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसके अंदर है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग। अब बच्चों, आपको पता है मेटल क्या है? व्हाट इज मेटल? मेटल क्या है? मेटल के बारे में बात करें, सभी लोग जानते भी हो, और हम यदि आपसे पूछे कि मेटल क्या है तो आप कह दोगे धातु है, और धातु ऐसी है जिससे तार खींचे जा सकते हैं, जिसमें घर की आवश्यक जो वस्तुएं हैं, सॉलिड है, वो हम बनाई जा सकती है। ये सब चीज़ें आप बताते हो, लेकिन मैं आपको कहूँ कि आप थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं तो मेटल की परिभाषा के लिए आप ध्यान रखें कि मेटल वह होती है जो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करे। क्या कह सकते हैं? रिमूविंग इलेक्ट्रॉन इजीली, आसानी से इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करे। और जब वो रिमूव करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, तो बच्चों आपको पता ही है मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जैसे ये मेटल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और मेटल जो है वो प्लस में चेंज हो गई, और ये इलेक्ट्रॉन, तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये मेटल की, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा वह उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल। तो आवर्तसारणी के अंदर लगभग 80 से ज़्यादा हमारे मेटल है, और उसके अंदर भी कई प्रकार के मेटल्स हैं। आवर्तसारणी का डिस्कशन हम करते हैं तो इस प्रकार से हमारे पास एक टेबल आती है ऐसे, उसके बाद ये वाली है, उसके बाद ये वाली है, इस प्रकार से एक टेबल आती है जिसे हम लोग पीरियडिक टेबल कहते हैं। आप लोग पढ़ के भी आए हो। इसके अंदर ये जो ग्रुप है ये भी मेटल है, ये मेटल है, और ये ऐसा है जो मेटल हो गया, और इसके नीचे जो है वो भी मेटल है। तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा संख्या में है हमारे पास जो धातु है, 80 से ज़्यादा मेटल्स है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, ये जो होती है ये एल्केलाइन और एल्केलाइन अर्थ मेटल होती है। ये जो होते हैं
ये मेटलोइड्स है, अर्थात धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है, लेकिन ये बीच के है ना, इसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ये है संक्रमण धातु जो S और P ब्लॉक के बीच में उपस्थित होती है, जिसका पहली जो सीरीज है संक्रमण श्रेणी की, जो स्कैंडियम से लेकर के कहाँ तक होती है, जिंक तक होती है। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो संक्रमण धातु क्या होती है, धातु, फिर वो संक्रमण की बात करेंगे। संक्रमण का मतलब जो अवसाद के S और P ब्लॉक के मध्य में है और जिनका D उपकोष आंशिक भरा हुआ है। ध्यान रखिए, ट्रांजिशन मेटल क्या है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। पार्शियल फिल्ड डी ऑर्बिटल है तो इसका मतलब डी इलेक्ट्रॉन से इजीली वहां रिमूव हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लिगेंड के साथ ये मेटल जो है वो बॉन्डिंग बना सकता है। ये मेटल और ये लिगेंड ये है, तो लिगेंड है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि डी के पास खाली है, डी कक्षक आंशिक भरे हुए हैं, तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दे देगा तो इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, अर्थात दाता से ग्राही की तरफ, हम कह सकते हैं डोनर टू एक्सेप्टिंग की तरफ, अर्थात इस प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जिस बॉन्ड को आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं, उपसह संयोजक बॉन्ड, अर्थात कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, अर्थात डेटिव बॉन्ड, जो कि दिशात्मक होता है। दिशा कैसी होती है, दाता से ग्राही की ओर। जैसे लिगेंड के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये मेटल को दिए जा सकते हैं। इस प्रकार बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक तो हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या हम इसको कह सकते हैं डेटिव बॉन्ड। तो ट्रांजिशन मेटल और ये लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ये आपके बीएससी पार्ट 3 का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंतर्गत आप देखिएगा कि आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस चैप्टर में से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग सीरियसली इस चैप्टर को पढ़िएगा। आप लोगों ने प्रीवियस की क्लासों में भी बहुत सारा डिस्कशन किया है, अध्ययन किया है, और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे वीबीटी, आपने पहले ही पढ़ लिया, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पढ़ लिया था। अब क्या है कि उस वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की कमियां क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की क्या क्या लिमिट्स है, इनकी क्या क्या लिमिट्स है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ कि लगभग सभी संक्रमण धातु के संकुल विलयन में रंगीन आयन फ्री करते हैं, और पदार्थों का रंग उनकी संरचना पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ के अणु या आयन जब दृश्य प्रकाश में से कुछ विकिरणों का अवशोषण करते हैं तब वे रंगीन दिखते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को ध्यान में होगा, कोई भी पदार्थ अपने रंगीन कब दिखता है। हम जानते हैं प्रकाश के अंदर एक स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम के अंदर कलर कैसे होते हैं, विबज्योत, जो कि आपको पता है, बेनिया, पिनाला, विबज्योत। अब ये कलर कैसा होता है कि जो लाइट के अंदर जो कलर है वो एक निश्चित वेवलेंथ का कलर एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद वापस से एमिट करते हैं, वो जो एमिट कर रहे हैं ना वही कलर हमें दिखाई देता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ये सारी की सारी कलर होती है। संक्रमण धातु आयन रंगीन क्यों दिखते हैं, इसकी व्याख्या वीबीटी नहीं बता पाई। इंपॉर्टेंट पहला, कलर के बारे में वीबीटी ने नहीं बताया। कलर कौन नहीं बता पाया, वीबीटी, कि कलर कैसे होता है, किसका कैसा कलर होता है, ये वीबीटी नहीं बता पाया। नंबर 2 की बात करेंगे। वीबीटी के आधार पर इस बात की भी स्पष्टीकरण नहीं है कि धातु आयन आंतरिक कक्षक संकुल कब बनाएंगे और बाह्य कक्षक संकुल कब बनाएंगे। देखिए बच्चों, आपने भी सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा। जैसे मैं बात करूँ ऐसी, जैसे Ni, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये वाला। तो इसके जब एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये कैसा है, इसका संकर होता है DsP2, इसका है DsP2। और यदि मैं बात करूं इसकी
इस प्रकार की बात करूं जहां पर लिगेंड F है, तो इसके लिए मैं बात करूंगा तो Sp3D, ये D बाहर आ गया, यहां ये D अंदर आ गया, उसको हमने कह दिया इनर, बाहर हो गया इसको हमने कह दिया आउटर। ये कब D अंदर आता है, ये कब D बाहर जाता है, इसके बारे में बीपीटी नहीं बताता है। तो ध्यान रखने हैं, इसकी कमियां किसने दूर की थी, CF3 ने। विभिन्न संकुलों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या भी सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। जब इसका नहीं पता होता तो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी नहीं बता सकते। कई एग्जांपल्स भी है इसमें, जैसे हेक्सा एक्वा कॉपर, एक एग्जांपल है मेरे पास, CuH2O की होड़ 6, हेक्सा एक्वा, ये कॉपर, इसकी जो ज्योमेट्री है डिस्टोर्टेड है, इसकी ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड है, अर्थात तनाव है, अर्थात गड़बड़ है इसमें। इसकी ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड क्यों है, जबकि इसके अंदर जो 6 लगे हुए हैं H2O, इनकी जो डिस्टेंस है वो सबकी सेम है, फिर भी इसकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टोर्टेड है। यह डिस्टोर्शन कौन नहीं बता पाया, बीबीटी नहीं बता पाया। CO2 और CO2 दोनों के संकुलन में जाने समझने के लिए सिद्धांत के अनुसार व्याख्या दी जाती है। एयूटी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाते हैं, जैसा कि हेक्साएमीन कोबाल्ट और हेक्सासाइनो टेट्रासाइनो कॉर्पोरेट को दिखाया गया। अब एक एग्जांपल है, इसको जरूर देखिए, क्योंकि ये एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसको हम लोग मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के अनुसार समझ सकते हैं। तो इस प्रकार की केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ध्यान रखें, एग्जाम्पल्स जरूर समझें। बिना एग्जाम्पल्स हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल्स आप ध्यान से समझें, एग्जाम्पल्स को आप जब ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ओरिजिनलिटी में इसमें हो क्या रहा है, बीबीटी में क्या कमियां थी, और उसके बाद में इसकी कमियों को किसने दूर किया और उन कमियों का क्या कारण रहा होगा। ये सब चीज़ें जब हम बारीकियों से थोरली जब अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलेगा, और इसका भी पता हमें चलेगा जब हम लोग इसके उदाहरण सहित इसका डिस्कशन करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मेटल के साथ हाइड्रोजन हालांकि इस प्रकार से था, ये H2O, ये H2O, ये H2O, ये H2O और ये भी H2O, ऐसा एक बात है, ये मेटल है और इस प्रकार से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का पता चल गया। यहाँ लिगेंड H2O है, इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, लिगेंड, मेटल को दे रहा है। क्यों दे रहा है, ट्रांजिशन मेटल है, क्योंकि डी ऑर्बिटल खाली है, इसके पूरे भरे हुए नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हमने ये देखा कि इनकी जो डिस्टेंस है ना बीच की, सभी की एक जैसी है, फिर भी इसकी आकृति समतल नहीं है, आकृति में डिस्टोर्शन है, आकृति में प्रॉब्लम है, आकृति में तनाव है। ये तनाव क्यों है, यह तनाव का कारण बीपीटी अपने सिद्धांत में नहीं बता सका। तो हम इसको कुछ और अध्ययन या कुछ और आगे भी हम लेके चलेंगे, कुछ उदाहरणों की सहायता से हम लोग समझेंगे, और ये जो हम समझेंगे ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तो आप लोग बने रहें मेरे साथ और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहें। मेरे चैनल को आप लोग ध्यान से देखें, अपने तक सीमित ना रख करके अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग इसका लिंक शेयर करें और पीडीएफ की सहायता से असाइनमेंट का जवाब दें, याद करके असाइनमेंट का जवाब दें। आप ध्यान रखिए, परिस्थितियाँ कैसी भी हो लेकिन चलना आपको है। हम किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा सकते, पढ़ना आपको है। इसलिए स्टूडेंट्स ध्यान से सीरियसली अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएं। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको शामिल होना है। यदि आज ये सब चीज़ें आप पढ़ लेते हैं तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी केमिस्ट्री से रिलेटेड। और ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए थोड़ा सा सीरियसली आप इसको पढ़ें। रटने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूंगा रटने वाला क्या है। जैसे ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री है, सब रिएक्शन है, रट लिया, प्रोडक्ट रिएक्शन, ठीक है, लेकिन ये समझने वाला है, इसको तो हमें समझना है। ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे एग्जाम में आएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, मास्क लगाएं, 2 गज दूर रखें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, अर्थात साबुन से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।